तो देखते हैं कि तुमने मेरा फोन कहाँ छुपाया है। खान साहब, यहाँ तो नहीं है। ये क्या है? यहाँ दराज जैसा तो कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ कुछ है? क्या उसने यहाँ कोई खुफिया खाना तो नहीं बना रखा? यकीनन वही होगा। अभी तक यही रखे हैं ये तो। यहाँ सब कुछ बहुत गंदा है। ये क्या है? क्या है? फोन यहाँ नहीं है। कहाँ ढूंढूं, कहाँ रखा होगा इसने? क्या हम बात कर सकते हैं? बैठो। चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। तुम और इसरा हर वक्त एक दूसरे को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ क्यों करते रहते हो इज़ात? मैं समझा नहीं। तुम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। समझ रहे हो ना? वो मेरी वजह से इस मुश्किल में फंसी है। बुरा लग रहा है मुझे, इसीलिए बात की। क्या करता, क्या बात भी ना करता उससे? तो अब तुम दोनों के पास बात करने के लिए एक मौजू है ना? क्या तुम संजीदा हो? देखो भाई, मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता हूं वो बखुशी करूंगा। चुप रहूंगा, सब्र करूंगा, अपनी आंखें और कान बंद कर लूंगा। लेकिन तुम्हारी बहन इसरा को खौफजदा कर रही है। तुम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। क्या उसने तुम्हें या उसे आज कोई मैसेज किया? मुझे तो नहीं किया और शायद इसरा को भी नहीं किया हो। क्या रेडियो पे कॉल की उसने, या कुछ और भेजा इसरा को, या फिर उसने किसी भी तरह तुम दोनों से राब्ता करने की कोशिश की हो? नहीं। इसका मतलब मेरी तदाबीर काम कर रही हैं। देखो, इस दुनिया में गुलबैन से ज्यादा खतरनाक लोग भी मौजूद हैं। तुम उनसे खबरदार रहो तो बेहतर है। तुम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हो? तकलीफ कौन कब पहुंचाएगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है किसी गुड़िया भेजने वाली से ज्यादा कोई ऐसा शख्स तुम्हें नुकसान पहुंचा दे जो तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रहा हो। इस साथ तुम्हारा कहने का मतलब है कि इसरा गुलबैन से भी ज्यादा खतरनाक है। यही मतलब है ना तुम्हारी इस बात का? गुलबैन मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें उससे नहीं बल्कि उसे तुमसे बचाऊंगा। इस साथ ठीक है भाई, बेहतर है। एक
तुम क्यों आए हो? तुम्हारे पास रहने के लिए। साफ नहीं हो रहा। आखिर क्यों साफ नहीं हो रहा? ये हो गया। दो दो बाबा, मैं आपके लिए सेब लाई हूँ। ये विटामिन से भरपूर होते हैं। शुक्रिया। आप क्या कर रहे हैं? क्रॉसवर्ड्स हल कर रहा हूं। अच्छी बात है। अगर कोई लफ्ज न मिले तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्या बात है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं तो इस कमरे में कितनी मिट्टी हो गई है, क्योंकि ये कमरा साफ ही नहीं किया था मैंने। तुम्हारी बहन ने कल साफ किया था। उन्होंने ठीक से साफ ही नहीं किया बाबा। उनकी बिनाई ठीक नहीं है। मैं उनसे कह चुकी हूँ कि नजर का चश्मा लगाकर काम करना चाहिए उनको, लेकिन वो किसी की सुनती नहीं है। मैं क्या बोलूँ? कहती है कि चश्मा गंदा होता है। अब उन्हें कौन समझाए? मिल गया मुझे। क्या मिल गया? बाबा, ये दाएं से बाएं तरफ है। 9 हरूफ है। फिलिजगन लिखा है ना? हाँ, यही है। चांद पे कदम रखने वाले का लिखा है। क्या वाकई? कहाँ? शायद मुझसे देखने में गलती हो गई। बेटी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे क्या होना है, फिक्र न करें। बेटी तुम जवान हो, इन सब खुशियों का हक है तुम्हें। लेकिन ध्यान रखना कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए, क्योंकि उसे दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। प्यार करना आसान नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल उसे हासिल करना है। तो उन्होंने आपको भी बता दिया? तुम मेरी बात समझ गई ना? समझ गई। बाबा, कहो बेटी। हम बाकी सब लोगों की तरह क्यों नहीं है? सब मुख्तलिफ हैं और हम भी उनमें से एक हैं। तो हम इस कदर मुख्तलिफ क्यों हैं? दुनिया जहां की क्रॉसवर्ड्स का जवाब है, लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। मेरे दिल में उसका अलग मकाम है, बहुत खास जगह है दिल में। अच्छा, सेब खा लीजिएगा वरना खराब हो जाएंगे। गुल बहन, बेटी मेरा मोबाइल वहां रखा है, क्या तुम वो मुझे दे दोगी? मुझे कैलकुलेटर यूज करना है। बिल्कुल बाबा। ये ले। वो मेरे खुदा, वो मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। मैं अब किस तरह राब्ता करूंगी उससे? अरे हाँ, घर के टेलीफोन से। ज़ीरो 5 टेलीफोन ही निकलवा दिया। हद है।
शैतान जादूगरनी के टावर में कैद रपुंजल बहुत अफसोस में मुब्तला है। शैतान जादूगरनी और उसके मुहाफिजों ने उसे टावर में कैद कर दिया है। रपुंजल अपने शहजादे के लिए तड़प रही है और उसका नाउम्मीदी से इंतजार कर रही है। और बिलाखिर वो दिन आ गया जिसका उसे इंतजार था। कई दिनों के बाद प्रिंस चार्मिंग को रपुंजल का पता मिल गया और वो पहली फुर्सत में रपुंजल को उस टावर पे बचाने के लिए पहुंच गया। ढूंढ लिया, आखिर उसने मुझे ढूंढ लिया। मेरा शहजादा मुझे बचाएगा। खूबसूरत रपुंजल, मेरे लिए अपने बाल फेंको ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं, मेरी खूबसूरत शहजादी। तुम्हें तकलीफ होगी, मैं ये नहीं कर सकता। तकलीफ नहीं होगी मुझे। मजबूती से पकड़ना शहजादे। तुम कहाँ देख रही हो? हाँ? हाँ? क्या तुम भागने की कोशिश कर रही थी? हाँ? तुम कभी नहीं भाग सकती रपुंजल, कभी नहीं। जादूगरनी का अजाब तुम पर हमेशा नाजिल रहेगा। तुम हमेशा यही कैद रहोगी। वो मेरे बाल खींच रहे हैं। मैं तुम्हारे बाल हाथों से काटूंगी अपने। आई, कितने बुरे लग रहे हैं। तुम अपने नाखून क्यों नहीं काटती? गंदी। तुम क्या बात कर रही हो? तुम क्या बात कर रही हो गुलबेन? किसके नाखून? मैं बस ये पूछ रही थी कि आपने नाखून काट लिए है ना? मैंने तो काट लिया है अपने नाखूनों को। या मेरे खुदा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या ढूंढ रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था ना। क्यों आपा? तुम जानती हो क्यों अच्छी तरह से। एक बात बताएं, क्या मैं आपको कोई कैदी नजर आती हूँ जिसे आप कैद रखना चाहती हैं? ये सख्त सजा है, रहम करें मुझ पर। ठीक है, चलो कमरे में ना रहो, किचन में मेरी मदद करवाओ। चलो जाकर बैंगन धो। ठीक है। इस बात को मालूम होना चाहिए कि मैं टावर में कैद हूँ। क्या मालूम हान ने उससे क्या कहा होगा। शायद उसने कहा होगा कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अगर उस जालिम जादूगरनी ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया तो उफ, अल्लाह, मुझे वो कब मिलेगा जो मैं चाहती हूँ? आखिर कब? गुलबेन, आ रही हूँ आपा। सुबह बखैर। ना ही तुम मेरी कॉल्स रिसीव कर रही हो, ना ही मैसेजेस का जवाब दे रही हो। क्या हुआ है? क्या ताल्लुक खत्म हो गया? ऐसा तो मेरे नाना जान ने भी मेरे साथ नहीं किया, जिन पर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। नाना ठीक कहते हैं, तुम हान के लिए सबको खो दोगी इंजी। आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? किसे खो दिया है मैंने? मुझे? तुम्हें याद है तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया था और उसके पीछे पीछे चली गई थी। चलो इससे तो भूल जाओ। मैंने तुम्हें बहुत वाज़ेह तौर पे तफसील से बताया था कि किस तरह तुम्हारे शौहर ने ओइगार को इस शहर को छोड़ने पर मजबूर किया था, और उसने जुनैद के साथ जो किया वो सब तो तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था। क्या वो सब तुम्हारे लिए काफी नहीं था जी? इसरा मैं उससे पूछने के लिए गई थी, सच जानने के लिए गई थी उसके पीछे, तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही थी? अल्लाह अल्लाह, तुम नहीं लेकिन ओइगार को जानती हो ना? तुम पानी की पिस्तौल की बात कर रही थी इसरा। तुम इतनी अजीब बातें कर रही थी, मैं इन पर कैसे यकीन कर लूं? मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया जी। तुम्हारे लिए झूठ बोलती है, तुम्हारे लिए जासूसी तक कर दी, और तुम उसे बिना जाने मोहब्बत कर बैठी। मैंने तुम्हारा साथ दिया था कि तुम खुश रहो। मैं तुम्हारी शादी में आ गई, शादी का लिबास भी मुंतखब किया, तुम्हारे साथ घूमने भी गई। तुमने मेरे लिए क्या किया इंजी? हाँ,
बताओ मुझे तुमने क्या किया है मेरे लिए। इसरा मेरी जान, मैं करूंगी मैं इसरा, मैं तुम जो चाहोगी वो करूंगी तुम्हारे लिए। जब मुझे धमकी दी गई थी तो मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहती थी इंजी, समझी? मैं चाहती थी कि तुम मेरा साथ दो, ना कि किसी नफसियाती इंसान का। लेकिन क्या तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है इसरा, लेकिन तुमने मुझसे और हान से बहुत बुरी तरह बात की थी। यानी सच कहूं तो बिल्कुल बेकाबू हो गई थी इसरा, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम नाराज हो। क्या? हाँ, मैं नाराज हूँ। और जानती हो क्या, इसरा तुमसे ज्यादा परेशान था मेरे लिए। देखो, मैं उसका दिफा नहीं कर रही, गुलबैन ने जो कुछ भी किया उसका दिफा नहीं कर रही, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि उसे मदद की जरूरत है। तो हम क्या करें? उसका मजाक उड़ाएं या उसका मुंह तोड़ दें? ये तो कोई हल नहीं है ना। ठीक है, तो तुम उसकी मदद करोगी? हाँ, तो फिर जाओ मदद करो उसकी। अपने बाबा की मदद नहीं कर सकी, इसलिए 2 साल एक नशे के साथ रही, और अब अपनी अम्मी के बारे में सोच के तुम उस लड़की की मदद करोगी? क्या ये तुम्हारा कोई नया केस? जो कुछ मुझ पर गुजरा है तुम उसके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती इसरा। मैं सही हूं या नहीं इसकी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे मेरी मासी का ताना दे दिया। वैसे सर, अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे जानेंगे? मतलब आप पेपर में क्या पूछेंगे हमें कैसे मालूम होगा? मैं सब बता दूंगा आपको। क्या वाकई? नामुमकिन, ये मजाक कर रहे हैं। कोई भी पेपर में फेल नहीं होगा। सर, ये आखिर कैसे होगा? हमें वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सबसे आसान सवाल पूछूंगा और सबको जवाब आते होंगे। ये लिटरेचर का पेपर तो हम सब क्लियर कर लेंगे। आपका नाम क्या है? गामजे। क्यों? क्या मतलब? क्यों है आपका नाम गामजे? मेरे बाबा ने रखा था। क्या बस यही बात है? इसके अलावा और कुछ भी नहीं? मतलब मेरी अम्मी के गालों पर खूबसूरत बल्स हुआ करते हैं जो मेरे बाबा को पसंद थे। वो चाहते मेरे भी हों, इसी वजह से। ठीक है, बैठ जाइए। ये आखिर था क्या? आप खड़े हो जाइए। क्या मैं अपना नाम बताऊं? मेरे वालिदैन बॉर्डरम में मिले थे जिसे पर्ल ऑफ द एगन कहते हैं, तो मेरी बहन का नाम एंजे और मेरा एगे है। आगे की स्टोरी बताना मुनासिब नहीं समझता मैं, क्योंकि वो अच्छी नहीं है। मेरा नाम एमरे है। ये नाम रखने की वजह नहीं पता मुझे, लेकिन ये एक अच्छा नाम है। सही कहा, मेरे मन से तो काफी बेहतर है। कोई भी आपको ये नाम नहीं दे सकता। जाहिर है, लेकिन क्यों? निर्माण का मतलब है बहादुर और हिम्मत वाला, और इस नाम के लिए एक शख्स में इन खुसूसियात का होना बहुत जरूरी है। गामजे ठीक है। वैसे नाजी का क्या मतलब है सर? जिसे जहन्नम से बचाया गया हो। देखते हैं क्या मैं ये सेमेस्टर निकाल पाता हूं।
हो गया गुलबैन? क्या अब तुम ये सोच रही हो कि तुम जहेज में क्या क्या लेकर जाओगी? चलो मुझे दूध और अंडे लाकर दो जल्दी। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं येला चोरबसी बना रही हूँ यहाँ। आपा, दूध खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। हमारे घर में ना दूध है ना ब्रेड। क्या मुसीबत है, तुम बगैर बताए घर से क्या निकल गई? पीछे सब खराब हो गया। अब तसल्ली हो गई तुम्हें? हद हो गई। क्या करूंगी मैं? अगर मैंने इसमें दूध नहीं डाला तो ये सब खराब हो जाएगा। शायद मुझे जाकर बायराम से कहना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सजा मिली हुई है। या मेरे खुदा, मैं भी नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूंगी? ठीक है, जाओ और इंटरकॉम के जरिए बात कर लो उससे। क्या वाकई में? अरे बात सुनो, ज्यादा हवा में मत उड़ना। बैराम को खबरदार कर दिया है, सिर्फ काम की बात करना। उसे भी बता दिया आप लोगों ने? हम और क्या करते गुलबैन? हाँ, अगली बार तुम्हें डब्बे के अंदर बॉम्ब रख के भेज दिया तो क्या कर लेंगे हम लोग? उसके लिए भी कोई मुश्किल मत खड़ी कर देना, यही से पूछो। चलो जाओ। ठीक है। बायराम, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? दूध चाहिए हमें, दूध। हमें दूध चाहिए बायराम, सुन रहे हो ना तुम? आपा शायद घर में नहीं है वो। ठीक है, उसे वहीं से आवाज लगाओ, नीचे मत जाना। घर से बाहर मत जाना तुम। बायराम, बायराम। आपा जवाब नहीं आ रहा, मैं जाकर देखती हूँ। बात सुनो, तुम बाहर गई तुम्हारा कत्ल कर दूंगी मैं। ठीक है, फिर आप खुद देख लें कि क्या करना है। ठीक है, जाओ और जाकर देखो उसे और दूध का कहो, और जल्दी ऊपर वापस आना। ठीक है। अगर तुम कहीं गई तो मैं हान को बता दूंगी। अच्छा ठीक है आपा। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? पैसे ही नहीं है। पैसों के बगैर कैसे जाऊं? बायराम, बायराम, कहाँ हो तुम? बायराम, कहाँ हो तुम? गुलबैन, गुलबैन, रुको तो जरा। तुम ठीक हो ना? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हान को सब कुछ बताने वाली तुम ही हो ना? वो ऑफिस आया था तो खुद ही देख लिया उसने। गुलबैन, तुम ठीक तो हो ना? ठीक नहीं हूं मैं। सुना तुमने? इस साथ से दूर कर दिया, कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? तो क्या आज से पहले तुम्हारे साथ था? हाँ था। वो हमेशा से ही है मेरे दिल में। तो अब तुम दिल को बहलाने के लिए कुछ और कर सकती हो। कोई हॉबी होगी, जैसे कि मुझे तस्वीरें खींचना पसंद है, बाइक चलाना भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम आखिरी बार मूवी देखने कब गई थी? शायद जब 6 साल की थी मैं। उस वक्त आपा लेकर गई थी सबसे छुपकर। क्या तुम मेरे साथ कहीं जाना चाहोगी? नहीं जा सकती मैं, क्योंकि सजा मिली हुई है। अगर तुम चाहो तो मैं ले जा सकती हूँ। बायराम, आपा ने दूध लाने के लिए कहा है। दूध। ठीक है गुलबैन साहिबा। गुलबैन, कहाँ हो तुम? कैद खाने से बुलावा आ गया है।
वैसे वाकई यहाँ से कहीं बाहर जाना चाहती हूँ मैं। क्या इसके लिए तुम हान से इजाजत दे सकती हो? बताओ मुझे। हाँ, मैं उससे बात कर लूंगी। गुलबेन, तुम किससे बात कर रही हो वहाँ? लेकिन सिर्फ हम लड़कियां ही जाएंगे। जाने पे मजबूर हाँ, मत ठीक करो। शुक्रिया। ठीक है, आ रही हूँ, आ रही हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर हो गई? आराम नहीं मिल रहा था इसलिए देर हो गई। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। आओ आओ, दरवाजा बंद करो जल्दी। हाँ, फिक्र मत करो इसाद, रपुंजल जल्द तुम्हारे पास आएगी। चाहे ये मेरे बाल काट दे या मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं जरूर आऊंगी, देखना। परेशान मत होना। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। होमवर्क के तौर पे आपको इस नज़म में जो कुछ भी समझ आया है वो लिख कर लाना है। कब लाना है सर? कल। ये बिल्कुल पसंद नहीं है ये। सर, क्या ये हमें ऑनलाइन मिल सकती है? बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप दोनों को इसकी किताब खरीदनी होगी। क्या मुसीबत है, क्या मसला है? क्लास खत्म। मुझे ये शायरी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं। क्या इसके लिए मोहब्बत में गिरफ्तार होना जरूरी नहीं होता? तो फिर कर लो मोहब्बत, गमजी को भी बहुत खुशी होगी। तुम्हारे लिए कहना आसान है। ऐसे मत कहो, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। जी कहिए। जी आने दें। चाय? शुक्रिया। एक टीचर जो शहनाई बजाता है, बहुत दिलचस्प है। और लोग क्या कर सकते हैं ये जानने के बाद ये बिल्कुल दिलचस्प नहीं रहता। तो आपके कहने का मतलब है मैं उन लोगों में से हूं? नहीं तो? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कहां और कैसे मिले तो यही सोच रहा था। मुझे यह जानकर हैरत हुई कि आप नरीमान के नए टीचर हैं।
शायद मेरा रवैया आपके साथ ठीक नहीं था, उसी की तलाफी के लिए आया हूं। तो आप यहां नए आए हैं? समझिए कि दोबारा आया। तो एक बार फिर खुश आमदीद। निरिमान, क्या तुम आई हो? जी मैं हूँ आपा। खुश आमदीद। खुश आमदीद। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, क्या हो गया है? मैंने तो बस तुम्हें खुश आमदीद कहा है। अगर हाथ धोने के लिए कहने वाली हैं तो जा रही हूँ। स्कूल में सब कैसा रहा? बहुत अच्छा। सही तरह जवाब दो लड़की, स्कूल में सब कैसा रहा? जैसा रोज होता है, और कैसा होगा, हमने पढ़ाई की। क्या कुछ ऐसा हुआ जो स्कूल में रोज ना होता हो? हाँ हुआ ना। क्या हुआ बताओ मुझे। हमारे ज्योग्राफी के टीचर क्लास के दौरान सो गए। वो बहुत बुजुर्ग है ना। ठीक है, अब तुम खड़ी मत रहो, जाके अपने हाथ मुंह धो। चलो, और ये अपने कपड़े भी उतार कर ना धोने के लिए डाल देना। और तमीज से बात किया करो मुझसे, बदतमीज। या अल्लाह, ये वहां क्या कर रहा है? ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? कहीं ये लोग मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे? आप आर्जी तौर पर यहां हैं ना? क्या कोई घर तलाश कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। ये मुश्किल नहीं है एक कमरे में गुजारा करना? बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है आप अकेले हैं। आपके घर वाले कहाँ हैं? आप सवाल पूछने के शौकीन लगते हैं, है ना? मुझे लगा शायद आपके घर ढूंढने में मदद कर सकूं। अपनी प्राइवेसी की फिक्र होगी ना आपको? आपको लगता है मुझे फिक्र होगी? मैं कुछ समझा नहीं। ये कोई ना समझ आने वाली बात नहीं है। मुझे खामोशी पसंद है, अच्छी लगती है। फिर मुझे आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहिए। एक बार फिर खुशामदीद। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपके बिल्कुल सामने हूं। या मेरे अल्लाह, वो यहीं आ रहा है। वो आ रहा है। क्या कहूंगी मैं? क्या कहूंगी मैं? अगर उससे मुझसे पूछा तो क्या कहूंगी मैं? या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं क्या करूं? खुश आमदीद। शुक्रिया। कहाँ थे तुम अब तक? कहीं भी नहीं।
मैंने कुछ पूछा है तुमसे, ऐसे जवाब दोगे तुम? कहाँ थे? और मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं था, जिसका मतलब ये है कि ये आपका मसला नहीं है। इसे सब मालूम है, तभी इतना गुस्से में है। या मेरे अल्लाह, क्या होगा? अगर ऐसी बात होती तो क्या वो मुझसे इस बारे में पूछता नहीं? नाना, नाना, क्या आपको प्री डायबिटीज या कुछ और हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और इसीलिए आप हर वक्त सोते रहते हैं? काम से काम रखो। अपने काम से काम ही रख रहा हूं, लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहा है वो आसमान को देखेगा, क्या बस की छत से देखेगा? हंसी आती है, कितने ना समझो तुम मैगी। क्या मतलब? क्या मैं ठीक नहीं कह रहा नाना? आप मुझे बताएं। आपा, ये फिर से सो गए? कहीं इन्हें डिप्रेशन तो नहीं हो रही? डिप्रेशन क्यों होगा भला? क्या हो सकता है? मैंने पढ़ा था कि रिटायर्ड लोगों को हो जाती है। क्या तुम्हें पढ़ना भी आता है? नाना सुने ना, शायद आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक कह रहा हूं मैंने गिना है, आपने 143 बार जमाई ली है और 26 घंटे सोए हैं आप। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैं रात भर मूवी देख रहा था। कौन सी मूवी? आप तो अपने कमरे में ही थे। वो क्या चीज है जिसे ऐसे पकड़ते हैं? टैबलेट? हाँ, वही वही। ठीक है, लेकिन पूरा इंटरनेट इस्तेमाल मत कर लिएगा। सुने सुने सुने, जाड़े की ठंडी रातों में तेरी याद की वो गर्म हवा, यानी हीटर खोल दो। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? यानी मैं शायरी नहीं समझ सकता, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, मैं ये कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। इस चीज पे ये अपने बाबा पर गया है।